हेलो एंड वेलकम। तो आज हम जानने वाले हैं कालिदास के एक बहुत ही फेमस प्ले अभिजाना शकुंतला के बारे में। इस प्ले में टोटल 7 एक्ट और एक प्रलुग है। तो आइए इसे स्टार्ट करें। प्ले की शुरुआत प्रलुग के साथ होती है, जिसमें लॉर्ड शिवा की प्रार्थना गाई जाती है और ऑडियंस को प्ले का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एक्ट 1 द चेस। हिमालय के जंगल के पास कण्व ऋषि का आश्रम होता है। हस्तिनापुर का किंग दुष्यंत वहां हिरण का शिकार करने आया होता है। कण्व ऋषि जब उसे देखते हैं कि वो हिरण का शिकार कर रहा है तो वो उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि मासूम जानवरों को मत मारो। दुष्यंत रुक जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उनके आश्रम में जाएगा। वो अपने सारे हथियार वहीं बाहर छोड़ देता है और आश्रम में जाने के लिए रेडी हो जाता है। जब वह आश्रम में जाता है तो वह देखता है कि एक बहुत ही सुंदर वुमेन पौधों को पानी दे रही है। पूछने पर उसे पता चलता है कि वो शकुंतला है, कण्व ऋषि की अडॉप्टेड डॉटर। फिर उसे उसके रियल फादर मदर के बारे में पता चलता है, जो कि अप्सरा, मेनका और विश्वामित्र होते हैं। विश्वामित्र एक क्षत्रिय होते हैं। तो ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है कि शकुंतला एक क्षत्रिय की बेटी है और वो मेरी वाइफ बनने के लिए सुटेबल है। जब शकुंतला दुष्यंत को पहली बार देखती है तो उसके प्यार में पड़ जाती है और एक्ट 1 यही खत्म हो जाता है। एक्ट 2 कंसीलमेंट ऑफ द टेलिंग। इसमें नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, माधव्य, जो दुष्यंत का क्लोज फ्रेंड होता है। माधव्य को दुष्यंत की हालत कुछ ठीक नहीं लगती, तो वह उससे पूछता है। तो दुष्यंत उसे शकुंतला के बारे में बताता है और ये बताता है कि उसे लव सिकनेस हो गया है। दुष्यंत पूछता है कि वह फिर से उस आश्रम में कैसे जाए। तब उसका फ्रेंड माधव्य उससे कहता है कि वह किंग है और वह कहीं भी आ जा सकता है। फिर वो दोनों आश्रम में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि राजमाता का उनके लिए एक लेटर आया है और जिसमें लिखा है कि वे उन दोनों को वापस बुला रही है। दुष्यंत माधव्य को अपनी जगह भेज देता है और खुद नहीं जाता और उससे जाते जाते कहता है कि वह बस मजाक कर रहा था, उसे लव सिकनेस जैसा कुछ नहीं हुआ है। और एक्ट 2 यहीं खत्म हो जाता है। एक्ट 3 लव फ्रूशन। इस एक्ट में दिखाया जाता है शकुंतला का शरीर बहुत ही गर्म है और शायद उसे बुखार हो गया है, पर उसे लव सिकनेस हुआ होता है क्योंकि वह दुष्यंत का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल पा रही थी। शकुंतला ये बात अपनी दोनों सहेली प्रियंवदा और अनसुईया को बताती है वह दुष्यंत से प्यार करने लगी है। दुष्यंत एक पेड़ के पीछे से ये सब सुन रहा होता है और वह इसे सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। फिर उसकी दोनों सहेलियां उन दोनों को अकेला छोड़ देती है और वह एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस करते हैं। तभी वहां माता गौतमी आ जाती है और एक्ट 3 यहीं खत्म हो जाता है। एक्ट 4 शकुंतला डिपार्चर। इस एक्ट में हम देखते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत, जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपना प्यार कन्फेस कर दिया था, वो अब गंधर्व विवाह के अनुसार एक दूसरे से शादी कर चुके होते हैं। दुष्यंत कुछ टाइम बाद हस्तिनापुर चला जाता है और शकुंतला आश्रम में रहकर उसे याद करती रहती है। काफी समय बीत जाता है और शकुंतला उसकी याद में इतनी खोई रहती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि आश्रम में आते हैं। शकुंतला को उनके आने का पता नहीं चलता और दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर उसे श्राप दे देते हैं, जिसकी याद में वह सबको भूल चुकी है, वही उसे भूल जाएगा। तभी वहां अनसुईया आती है और उन्हें सब कुछ बताती है। शकुंतला की हालत, फिर दुर्वासा ऋषि का गुस्सा कम हो जाता है और वह उनसे कहते हैं कि अगर उसके पति ने उसको अपनी कोई निशानी दी होगी तो उस निशानी को देखकर उसे सब कुछ याद आ जाएगा। अनसुईया ये बात शकुंतला को नहीं बताती है। जब कण्व ऋषि काफी समय बाद आश्रम वापस आते हैं तो उन्हें ये सारी बात पता चलती है और उन्हें ये भी पता चलता है कि शकुंतला प्रेग्नेंट हो चुकी है और उन्हें इस बात की बहुत खुशी होती है। कण्व ऋषि खुशी खुशी हस्तिनापुर भेजने के लिए शकुंतला को तैयार करते हैं। शकुंतला जब जा रही होती है तो रास्ते में एक नदी में वे अपना हाथ नदी में डालकर उस पानी को हिला रही होती है। तभी दुष्यंत की दी हुई रिंग उससे उस पानी में खो जाती है और शकुंतला को इस बात का पता नहीं चलता है और एक्ट 4 यही खत्म हो जाता है। एक्ट 5 द रेपुटेशन ऑफ शकुंतला। इस एक्ट में हम हस्तिनापुर को देखते हैं, जहाँ सब लोग दुष्यंत के काम की और उसके शासन की तारीफ कर रहे होते हैं। शकुंतला भी अपने कुछ आश्रम के लोगों के साथ वहां महल में आ चुकी होती है और सब कुछ
और सब लोग दुष्यंत का इंतजार कर रहे होते हैं। दुष्यंत के आने के बाद कण्व ऋषि का एक शिष्य जो शकुंतला के साथ आया होता है, वह दुष्यंत को उन दोनों की शादी के बारे में बताता है। लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं होता। शकुंतला भी उसे बहुत याद दिलाने की कोशिश करती है। उसे दी हुई अंगूठी दिखाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने उस रिंग को खो दिया है। तब वहाँ किसी को भी शकुंतला की बात पर भरोसा नहीं होता और दुष्यंत कण्व ऋषि के शिष्यों को शकुंतला को वापस आश्रम ले जाने के लिए कहता है, पर वह मना कर देते हैं। कहते हैं शकुंतला झूठ कह रही है, तो झूठे लोगों को हम ऋषि के आश्रम में नहीं रख सकते, और अगर वह सच कह रही है तो उसका धर्म यही है कि वह अपने पति के साथ रहे। शकुंतला बिल्कुल अकेली होती है, उसकी तरफ कोई नहीं होता। तब वो धरती माता को रो रो कर कहती है कि उन्हें अपने अंदर संभाले, क्योंकि दुष्यंत को अपनी पहली वाइफ से कोई बेटा नहीं होता। इसलिए उसके मंत्री उसे कहते हैं कि शकुंतला प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे को जन्म होने तक उसे यहीं रहने देते हैं। अगर उसने बेटे को जन्म दिया तो वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। दुष्यंत यही सोचकर शकुंतला को वहां रहने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। तभी स्वर्ग से अप्सरा आती है जो शकुंतला की रियल माँ होती है। उसे आकर ले जाती है। दुष्यंत को कुछ याद नहीं होता, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई चीज़ उससे बहुत दूर चली गई है। और एक्ट 5 यहीं खत्म हो जाता है। एक्ट 6 सेपरेशन फ्रॉम शकुंतला। कुछ दिनों बाद उस राज्य में सैनिकों को पता चलता है कि एक मछुआरे के पास बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग है, तो वो उसे पकड़ के राजा के पास लेकर आते हैं। तब वह उसे बताता है कि वो रिंग उसने चुराई नहीं है, बल्कि उसके मछली के पेट से निकली है, क्योंकि जब वो रिंग शकुंतला के हाथ से पानी में गिरी थी तब उस मछली ने उसे खा लिया था। जब दुष्यंत उस रिंग को देखता है तब उसे सब कुछ याद आ जाता है, शकुंतला, उसकी शादी, सब कुछ, उसका प्रॉमिस भी, जो जल्द ही वे उसे वापस आकर शकुंतला को अपने साथ ले जाएगा। शकुंतला से बिछड़कर वह हमेशा दुखी रहने लगता है और वे शकुंतला की एक पेंटिंग बनवाता है और उससे बातें करता है। इसके बाद दुष्यंत अपने राज्य के लोगों की मदद करने पर अधिक ध्यान देने लगता है। कुछ दिनों बाद कुछ राक्षस इंद्र के रथ पर हमला कर देते हैं। तब उसका एक सारथी मताले दुष्यंत से मदद मांगने आता है। दुष्यंत रेडी हो जाता है और दोनों इंद्रलोक चले जाते हैं और एक्ट 6 यहीं खत्म हो जाता है। एक्ट 7 शकुंतलास प्रोस्पेरिटी। यह लड़ाई कुछ सालों तक चलती है और फाइनली दुष्यंत जीत जाता है और हस्तिनापुर वापस आने लगता है। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखता है और वह वहाँ रुकने का सोचता है। वह एक छोटे से बच्चे को देखता है जो एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा होता है और उसके गले में एक मैजिकल एम्यूलेट होता है जिसे सिर्फ उसके पेरेंट्स ही छू सकते हैं। दुष्यंत को बिलीव होता है कि वह उसी का बच्चा होगा। वह उस बच्चे की ताबीज़ को जाके छूता है और उसे कुछ नहीं होता। फिर वहाँ के लोग जो उस बच्चे की देखभाल कर रहे थे ये बात जाके शकुंतला को बताते हैं कि और वह वहाँ आती है। फिर शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे से मिलते हैं और दुष्यंत उसे सब कुछ बताता है, अपनी मेमोरी लॉस के बारे में भी। शकुंतला उस पर भरोसा करती है और फिर वो तीनों खुशी खुशी हस्तिनापुर लौट जाते हैं और ये प्ले यहीं ख़त्म हो जाता है।